छोटी बच्ची के रोने के बावजूद भी आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लड़की दूसरी बिल्डिंग की छत की ओर गई, जहां खड़ी उसकी मां ने बच्ची को सुरक्षा के साथ पकड़ लिया। आदमी ये सब कुछ अपने परिवार को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गन्स लेकर इन्हें मारने के लिए आ रहे थे। अब बड़ी बेटी की बारी थी, मगर उसका वजन भारी था, इसलिए वह डर रही थी कि कहीं नीचे न गिर जाए। अब वो लोग इनके बहुत करीब आ गए थे और इनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए आदमी ने दूसरी बेटी को भी पकड़कर फेंकना चाहा, मगर उसने अपने पापा को कस के पकड़ लिया, जिससे वे दोनों नीचे गिरने से बाल बाल बचे, क्योंकि पीछे खड़े आदमी ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब आदमी ने अपनी बेल्ट निकालकर बच्ची के हाथ बांध दिए ताकि वह उसे दोबारा न पकड़ सके। फिर उसने उसे उठाया और पूरा जोर लगाकर उसे बिल्डिंग के दूसरी ओर फेंक दिया और माँ ने उसे भी पकड़ लिया। अब वो लोग छत पर पहुंच गए थे, इसलिए आदमी ने दौड़कर दूसरी बिल्डिंग पर जंप मार दिया। उसके साथी ने भी जंप लगाने की कोशिश की, मगर पीछे से लोगों ने उस पर फायर करके उसे नीचे फेंक दिया। अब ये लोग एक ऐसी बिल्डिंग की छत पर फंस चुके थे जहाँ अगर ये 1 मिनट से भी ज्यादा रहे तो जिंदा नहीं बच सकेंगे, क्योंकि यहाँ न तो कोई नीचे जाने का रास्ता था और न ही कोई रूम था जिसमें छुपकर ये लोग अपनी जान बचा ले। अब आदमी ने बिल्डिंग से नीचे झांक कर देखा तो उसे एक पाइप नजर आया। आदमी पाइप का इस्तेमाल करके एक रूम तक पहुंच गया। फिर उसने एक एक करके अपनी दोनों बेटियों को भी अंदर ले लिया और किसी तरह उसकी वाइफ भी नीचे आ गई। इन्होंने अभी सुख का सांस लिया ही नहीं था कि तभी आदमी ने देखा कि लोग टैंक लेकर इन्हें मारने के लिए आ गए। आदमी ने घबराकर खिड़की में लगा शीशा तोड़ा और अपने परिवार को अंदर कर लिया। बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को कुछ समझ में आता कि तभी टैंक बिल्डिंग पर गोले बरसाने लगा, जिससे बिल्डिंग की सारी लाइट्स तुरंत बंद हो गईं और बिल्डिंग की छत गिरने लगी। क्रोधित लोग अब इस बिल्डिंग तक भी पहुंच गए और वहां काम करने वाले लोगों को एक एक करके मारने लगे। आदमी ने गिरी हुई छत के मलबे के नीचे अपने परिवार को छिपा लिया और प्रार्थना करने लगे कि कोई उन्हें देख न ले। ये लोग थाईलैंड में फंस चुके थे, जहां अचानक हालात गंभीर हो गए थे और वहां के लोग बाहर से आने वाले सारे लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे। अपने परिवार को बचाने के लिए उसे किसी भी तरह अपने देश वापस जाना था, इसलिए शाम को उसने मास्क लगाकर एक बाइक चुरा ली और अपने परिवार को उस पर बिठाकर अमेरिकन एम्बेसी की ओर जाने लगा। रास्ते में उन्हें हर तरफ फॉरेनर्स की लाशें दिखाई दी, मगर तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग हथियार लेकर उनकी ओर आ रहे हैं। आदमी ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और उनके जैसा दिखने का नाटक किया। उन लोगों के बीच से होते हुए ये लोग एम्बेसी तक पहुंच गए, मगर यहाँ के सभी लोगों को तो पहले से ही मार दिया गया था। अब ये लोग एक बोट लेकर बॉर्डर के दूसरी ओर जाना चाहते थे, मगर तभी ये लोगों के हत्थे चढ़ गए। निर्दयी लोगों ने बच्ची के हाथ में पिस्टल देकर उसे बोला कि अपने डैड को मार दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। आदमी अपनी बच्ची के लिए मरने को तैयार हो गया और बोला, मुझे शूट कर दो, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही। मगर तभी उसकी वाइफ पीछे से आकर उनसे लड़ने लगी और आदमी ने भी एक गन छीनकर सबको मार डाला। अब ये लोग बोट में बैठकर बॉर्डर क्रॉस करने लगे, मगर पीछे से लोगों ने उन पर बंदूक तान ली। यह देख दूसरे देश की आर्मी ने अपनी बंदूकें दिखाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये लोग अब बॉर्डर की दूसरी साइड पर थे।